अब बात करते हैं ग्लाइकोजन की, ठीक है, ग्लाइकोजन की बात करते हैं। ये भी क्या है, ये भी क्या है, पॉलीसेकेराइड की स्टोरेज फॉर्म है, ठीक है, मतलब हाँ ये हमारे अंदर होता है बेसिकली ग्लाइकोजन, मतलब जब हमारे अंदर ऊर्जा की भरमार होती है, मतलब आपने ज़्यादा खाना खा लिया सपोज करो, और अब ऊर्जा आपके शरीर में बची हुई है, तो उस बची हुई ऊर्जा को हमारा शरीर क्या करता है, लीवर के अंदर जा कर के छिपा देता है, किसके रूप में, ग्लाइकोजन के रूप में, ठीक है। तो जो भी एक्स्ट्रा एनर्जी आपके शरीर में बचती है सारा काम करने के बावजूद भी, उस एक्स्ट्रा एनर्जी को हमारा शरीर ग्लाइकोजन के रूप में छिपा देता है। जैसे आपके पास ज़्यादा पैसे होते हैं तो आप क्या करते हो, बैंक में एफडी करा देते हो, ठीक है, फिक्स डिपॉजिट करा देते हो। ऐसे ही हमारा शरीर क्या करता है, इसको छिपा देता है, किसके रूप में, ग्लाइकोजन के रूप में, कि ताकि भविष्य में कभी ज़रूरत पड़े तो उसको यूज किया जाए, ठीक है, समझ में आ गया। तो ग्लाइकोजन एक किसका सोर्स है स्टोरेज का, एनिमल, मतलब करते हैं उस चीज़ को एनिमल, हाँ एनिमल जो है क्या करते हैं उसको स्टोरेज, एनिमल स्टोरेज फॉर्म है क्या, ग्लाइकोजन, ठीक है। और प्लांट्स की स्टोरेज फॉर्म क्या थी, स्टार्च, ठीक है। जो प्लांट्स हैं वो मुख्य रूप से किस रूप में अपनी ऊर्जा को संचित करते हैं, स्टार्च के रूप में। एनिमल किस रूप में करते हैं, ग्लाइकोजन के रूप में। समझ में आ गया दोनों में फ़र्क, एक प्लांट्स करते हैं, दूसरे एनिमल्स करते हैं। एनिमल्स में हम भी आ गए, ठीक है। तो अगर हाँ आप इसकी स्ट्रक्चर को देखें तो ये भी जो है होमोपॉलीमर है, किसका, डी ग्लूकोज का, होमोपॉलीमर ऑफ डी ग्लूकोज, ठीक है। क्या है, होमोपॉलीमर है किसका, डी ग्लूकोज का। मतलब जैसे स्टार्च में आपको ग्लूकोज ग्लूकोज आपस में जुड़े हुए दिखते थे, ऐसे ही आपको ग्लाइकोजन इसमें ग्लाइकोजन में देखने को मिलेंगे। मतलब ग्लूकोज को आप आपस में जोड़ दो, ठीक है, जोड़ते चले जाओ जोड़ते चले जाओ, तो आपको क्या मिल जाएगा, ग्लाइकोजन मिल जाएगा, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं, इट इज़ द एनर्जी स्टोरेज फॉर्म ऑफ एनिमल्स। ये क्या है, एनर्जी स्टोरेज फॉर्म ऑफ एनिमल्स, ठीक है। ये किसकी स्टोरेज फॉर्म है, एनिमल्स की। अभी हमने पिछली थोड़ी देर पहले किसकी पढ़ी थी, प्लांट्स की, ठीक है। प्लांट्स की एनर्जी स्टोरेज फॉर्म क्या थी, स्टार्च, ठीक है। तो हम जो है किस रूप में अपनी ऊर्जा को संरक्षित करते हैं, ग्लाइकोजन के रूप में। किस रूप में नेहा, ग्लाइकोजन के रूप में। समझ में आ गया। तो मुख्य रूप से हम इसका कहाँ संचयन करते हैं, मतलब किस अंग में जो है इसका संचयन करते हैं, लीवर में और मसल सेल में भी, ठीक है। जो लीवर सेल की जो साइटोसोल होती है और मसल सेल की जो साइटोसोल होती है बेसिकली, उसके अंदर हम इसको संचयित करते हैं ग्लाइकोजन को, वो फैट है, ठीक है। तो समझ में आ गया। तो बेसिकली आप जो है इसको कहाँ संचित कर सकते हो, साइटोसोल ऑफ लीवर एंड मसल सेल, ठीक है, साइटोसोल ऑफ लीवर एंड मसल सेल। मतलब आपने जैसे बैंक में एफडी कराते हो आप, तो जैसे किसी बैंक में करा दिया, बैंक ऑफ बड़ौदा में करा दिया या किसी बैंक में करा दिया, ऐसे ही हम जो है कहाँ पर संचित करते हैं इस ग्लाइकोजन को, लीवर में या फिर मसल सेल में, मांसपेशियों की कोशिकाओं में, ठीक है। अगर आप इसकी स्ट्रक्चर को देखो तो ये बिल्कुल सिमिलर है एमाइलोपेक्टिन के, सिमिलर टू एमाइलोपेक्टिन, सिमिलर टू। इसकी स्ट्रक्चर कैसी है, संरचना कैसी है इसकी संरचना की बात करें, स्ट्रक्चर की बात करें अगर, सिमिलर टू एमाइलोपेक्टिन, ठीक है, सिमिलर टू एमाइलोपेक्टिन। एमाइलोपेक्टिन में किस तरह की बॉन्डिंग पाई जा रही थी, दो तरह की बॉन्डिंग पाई जा रही थी, ठीक है, अल्फा 1/4 और अल्फा 1/6, ठीक है, अल्फा 1/4 और अल्फा 1/6, ठीक है। दो तरह की बॉन्डिंग हमें देखने को मिल रही थी यहाँ पर, ठीक है। तो प्रत्येक जो है 9 से 12 रेजिड्यू के बाद जो है अल्फा 1/6 की बॉन्डिंग जो है आपको देखने को मिल सकती है आफ्टर 9 to 12 रेजिड्यू, ठीक है, आफ्टर 9 to 12 रेजिड्यू।
प्रत्येक 9 से 12 ग्लूकोज के जब मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ते हैं उसके बाद जो है ब्रांचिंग होती है। मतलब आप ऐसे समझ सकते हो, एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, 16वां, 17वां, 18वां, 19वां, 20वां, 21वां, 22वां। ठीक है, तो यहाँ से 9 गिन लो, कितना होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, तो लगभग यहाँ से मान लो एक ब्रांचिंग इधर से निकल गई, सपोज करो एक ब्रांचिंग इधर से निकल गई, एक ब्रांचिंग जो है यहाँ से निकल गई, एक ब्रांचिंग इधर से निकल गई। ठीक है, इस तरह से जो है इसकी हर 9 से 12 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स के बाद जो है इसकी ब्रांचिंग निकलती है। इस तरह से जो है इसको संचित किया जाता है। ठीक है, इसकी भी स्ट्रक्चर कैसी है? हेलिकल स्ट्रक्चर है। इसकी भी स्ट्रक्चर कैसी है? हेलिकल स्ट्रक्चर। हेलिकल समझते हो? हेलिकल स्ट्रक्चर जैसे घुमावदार सीढ़ी होती है ना, ऐसे ऊपर की तरफ जाती है। आपने लोहे की सीढ़ी देखी होगी, ऐसे लोग बनाते हैं और वो ऐसे घूमते हुए ऊपर की तरफ जाती है बिल्डिंग पे। तो ऐसी स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? हेलिकल स्ट्रक्चर। ठीक है, घूमते हुए जाना। ठीक है, हेलिकल स्ट्रक्चर होती है और इसमें भी इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जा सकती है। इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जा सकती है। इसमें भी क्या पाई जा सकती है? इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जा सकती है। समझ में आया? चलो ठीक है, तो ये जो है हमारा क्या था? ग्लाइकोजन की बात करी हमने।